आमीन। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। बेशक वो हमारा कफारा है, वो मेरा और हम सब का सहारा है। खुदावंद यीशु मसीह यहोशुआ मशीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। शालोम, शबात शालोम और जय मसीह की, हर शय मसीह की। मसीह यीशु में आप हमेशा खुदावंद के आयन, अहकाम, कलाम, उसकी हुजूरी में बढ़ने और तरक्की करने वाले हों। अपने वीकली प्रोग्राम राह की रोशनी के साथ आपको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में, जिसमें हम खुदावंद की हम्द व सना, खुदावंद के हुजूर कलाम सीखना, खुदावंद के हुजूर इब्रानी लैंग्वेज में से सीखना, खुदावंद से बरकत हासिल करना चाहते हैं। और अजीजों, आपकी दुआओं को इस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं और प्रेयर के साथ ही, दुआ के साथ ही इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। इस प्रोग्राम को आप अपनी वॉल्स पर शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं। और मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि खुदावंद के हुजूर अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात को संजीदगी के साथ और खुदावंद के हुजूर इज्जत के साथ गुजारने के लिए अपनी ज़िंदगियों को, अपने दिलों को, अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं। लेट अस स्टार्ट विद अ प्रेयर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीम और मुहीब खुदावन, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है, हम तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू यहोवा है। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू बुजुर्ग और बरतर है। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू रहीम है, तू कादिर मुतलिक है, तू साहिब जंग है, तू रब्बुल अफाज है। खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं तेरी हर एक नेमत के लिए, तेरी हर एक सिफ्त के लिए, तेरे बड़े नाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे जिंदा कलाम यीशुआ के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम उस नजात के लिए जो उस नाम से जारी हुई, हम तेरा शुक्र करते हैं। यीशुआ, तेरे लहू के लिए जो कोहे कलवरी पर बहाया गया, खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने वो कील अपने हाथों में ठुकवा लिए जो है खुदावन हमारे हाथों में ठुकने चाहिए थे। तूने वो कोड़े अपने जिस्म पर खा लिया है खुदावन जो हमारे जिस्म पर पड़ने चाहिए थे। खुदावन जी, तूने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया खुदावन जी, ताकि हम बच सकें, ताकि हम निजात हासिल कर सकें, ताकि खुदावन हम अब्दी जिंदगी में दाखिल हो सकें। हम तेरा शुक्र करते हैं यीशुआ। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू फतेहमंद है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू बाप के दहने बैठे आज भी हमारी शिफायत करता है। और ऐ खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि इस दुनिया में, ऐ खुदा, इस जहान में और कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके वसीले से निजात मुमकिन है। ओ हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र हो तेरी पाक रूह के लिए जो हमेशा हमारे साथ है, जो हमारी कमजोरी में हमारी ताकत है। हम उस मसा के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिससे हर बंधन टूट जाता है। खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ। ओ हालेलुया, तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस वक्त के लिए, तेरे पाक सबत के लिए। खुदावन जी, जो दिन, जो वक्त तूने ठहराया, जो तूने मुकर्रर किया ताकि तेरे लोग तेरे साथ रफाकत रख सकें। खुदावन जी, इन तमाम बहन भाइयों के लिए, इन तमाम जिंदगियों के लिए खुदावन जो हमारे साथ आज तेरी हमद परस्तिश के इस इबादत के सिलसिले में जारी हैं, खुदावन जी शामिल हैं। खुदावन, उनको तू अपने देने हाथ से बरकत दे, तू हमें बरकत दे। खुदावन, हमारे रूह बदन जान माल की हिफाजत करा। खुदावन, हमारे इस घर के गिर्द, हमारे जिस्मों के गिर्द, हमारी जिंदगियों के गिर्द तेरे पाक फरिश्ते रहे खुदावन जो हमारी हिफाजत करें। और ऐ खुदावन जी, हमारे साथ मिलकर तेरी हमद और सना गाएं। और ऐ खुदावन, हम तेरी ऐसी इबादत करें जो तेरी शान के मुताबिक है खुदावन। और सारा जलाल और सारी इज्जत और सारी बुजुर्गी तुझे ही वाजिब है और तुझे ही मिलती जाए, मसीह यीशुआ के नाम में, आमीन। अजीजों, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं, वी वेलकम यू ऑल। और इस ब्लेसिंग को आप अपनी वॉल्स पर शेयर करते जाएं ताकि और बहन भाई और खुदा के बेटे बेटियां खुदा के पाक कलाम से उसकी हमद सना से बरकत पाएं। खुदा की हमद सना शुरू करेंगे अजीजों। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैं खुश होया जदों मैनू आखड़ लगे कि आओ खुदा के घर चलिए। आए खुदा के घर चले, यहोवा खुदा के घर चले, क्योंकि हम सब की मंजिल वही जगह है जहां पर खुदा की हुजूरी है। ज़बूर 122, साम 122। मैं खुश होया जदों मैनू आखड़ लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखड़ लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों
बादशाह ने ये ज़बूर जब गाया तो उसकी जान खुदावंद में मसरूर थी। वो खुदावंद के घर जाने की आरजू रखता था, क्योंकि वो बैतलहम से, जो कि यरूशलेम के साउथ में, जनूब में वाक़या है, वहां से नीचे से ऊपर की जानिब जा रहा है। और बेशक हम अपनी जिंदगियों में भी नीचे से ऊपर की तरफ का सफर करते हैं। जब हम खुदावंद की तरफ जाते हैं, खुदावंद हमें ऊंची जगहों में ले जाता है। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी गाएंगे, क्योंकि उसके लश्कर भी जो हैं उसकी शुक्रगुजारी, उसकी हम्दो सना गाते हैं। उसे कुद्दूस 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 कहते हैं। आप में से कितने हैं तो खुदावंद की हम्दो सना से बरकत पा रहे हैं? आए उसकी हम्दो सना दिल जान से, रूह और सच्चाई से करने वाले हो। मसीह यहोशुआ आप सबों के साथ हो। जिंदा खुदा के लश्कर सारे मिलकर गाते हैं। जिंदा खुदा के लश्कर सारे मिलकर गाते हैं। जिंदा खुदा के लश्कर सारे मिलकर गाते हैं। बादशाह यीशु आता है, हम जश्न मनाते हैं। बादशाह यीशु आता है, हम जश्न मनाते हैं। हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना। मौत का सीना जाग हुआ, शैतान हुआ बर्बाद, शैतान हुआ बर्बाद। मौत का सीना जाग हुआ, शैतान हुआ बर्बाद, शैतान हुआ बर्बाद। जीवन और उल्फत का हुआ है शहर नया आबाद। जीवन और उल्फत का हुआ है शहर नया आबाद, शहर नया आबाद। सब हाथों में फतहाते परचम लहराते हैं। सब हाथों में फतहाते परचम लहराते हैं। बादशाह यीशु आता है, हम जश्न मनाते हैं। बादशाह यीशु आता है, हम जश्न मनाते हैं। हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना। अपने अपने जामे बोलो पूने मसीहा से, हाँ पूने मसीहा से। अपने अपने जामे बोलो पूने मसीहा से, हाँ पूने मसीहा से। हम हमेशा राज करेंगे साथ मसीहा के। हम हमेशा राज करेंगे साथ मसीहा के, साथ मसीहा के। दुश्मन पीछे हटता है, हम बढ़ते जाते हैं। दुश्मन पीछे हटता है, हम बढ़ते जाते हैं। बादशाह यीशु आता है, हम जश्न मनाते हैं। बादशाह यीशु आता है, हम जश्न मनाते हैं। हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना। की है खबर अब नरसिंहों का शोर, अब नरसिंहों का शोर। उसकी आमद की है खबर अब नरसिंहों का शोर, हाँ नरसिंहों का शोर। नारे मारो जय ललकारो बादशाही का जोर। नारे मारो जय ललकारो बादशाही का जोर, बादशाही का जोर। आने वाला आता है, हम राह सजाते हैं। आने वाला आता है, हम राह सजाते हैं। बादशाह यीशु आता है, हम जश्न मनाते हैं। बादशाह यीशु आता है, हम जश्न मनाते हैं। हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना।
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। होशाना होशाना होशाना। आने वाला आता है, हम राह से जाते हैं। ओ खुदावन तू हमें वो जोर बख्श, वो कुव्वत बख्श, वो ताकत बख्श, वो रूह बख्श है खुदावन, कि हम तेरे आने के लिए तेरी राहों को सजाएं, अपनी जिंदगियों को तैयार करें, अपने रूह बदन जान को तेरे हाथों में दें, अपनी सोचों को, अपनी फिक्रों, अपने ख्यालों ख्वाबों को तेरे हाथों में सौंप दें खुदावन जी। अपने आप को पाक करें ओ खुदावन, अपने जामे तेरे लहू से धो लें खुदावन जी, ताकि हम पाक और पवित्र और साफ और पाकीज़ा होकर तेरी दुल्हन बनने के लायक हों ऐ खुदावन जी, ताकि जब तू आए तो ऐ खुदावन नरसिंगों के शोर पर ऐ खुदावन तेरे लोग उड़कर बादलों में तेरा इस्तकबाल करने के लिए तैयार हों ऐ खुदावन जी। तो हम सबों को ऐसा ही करने की तौफीक दे, मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा की तारीफ गाते हैं, क्योंकि रेवलेशन मुकाशवा की किताब जिसमें से हम सीख रहे हैं, आज भी सीखेंगे, गुज़श्ता 4-5 हफ्तों से हम सीख रहे हैं, जिसे बहुत मुश्किल बताया जाता है, जिसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बताया जाता है, वो हरगिज़ अजीज़ों कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम उससे बरकत पा रहे हैं। खुदा की आमद जो एक हकीकत है, सच्चाई है, और हम में से हर एक जो यहाँ पर मौजूद है, अगर वो इस बात पर यकीन नहीं रखता कि खुदा यीशु मसीह यहोशुआ मसीह जल्द आने वाला है, तो अजीज़ों फिर हमारी किसी भी दुआ का, किसी भी कलाम पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज वी आर ऑल डूइंग इट इस ईमान, इस उम्मीद के साथ कि खुदा यीशु मसीह जो कि इस दुनिया में आए और उन्होंने अपनी बादशाही की खबर दी, वो हमारी खातिर मसलूब हुए, मर गए, दफन हुए, आलम राह में उतरे, और तीसरे दिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक, खुदा की तौरेत के मुताबिक जिंदा किए गए। पहले फलों की ईद पर वो जिंदा किए गए, फसा की ईद पर उन्होंने मसलूबियत जो है वो बर्दाश्त की, और अजीज़ों वो अपने कलाम और आयन और मुकर्रा औकात के मुताबिक, अपने कलाम के वादों के मुताबिक जल्द आने वाले हैं, नरसिंगे की आवाज़ के साथ आने वाले हैं। हालेलुया। हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मोजेस भाई जो हैं वो कह रहे हैं कि वो सरप्राइज्ड हैं कि जो है वो तोरा पोर्शन नहीं आ रहे। तोरा पोर्शन भाई जो है पूरे साल में हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब जो है वो और स्टडी हो रही है, उन तोरा पोर्शन को हमने कंप्लीट किया है। आप बहुत बिजी रहे हैं मुझे पता है, लेकिन ये कि हम खुदा के कलाम की खिदमत जाफिशानी से और रेगुलरली करते रहे हैं। खुदा की तारीफ। आजकल हमें तकरीबन 2 महीने हो गए मेरे भाई रेवलेशन मुकाशवा की किताब को स्टडी करते हुए। तो वेलकम बैक। आपने जो है वो खुदा के कलाम को देखना और उसके लिए वक्त निकालना शुरू किया। हम खुदा की तारीफ गाएंगे क्योंकि वो हमारी खुशी है और वही हमारी अनॉइंटिंग है। उसको मशियात इसीलिए कहते हैं, उसको मसा इसलिए मसा किया वो इसीलिए कहते हैं अजीज़ों, क्योंकि उसकी अनॉइंटिंग हम पर है। हम इसीलिए मसीही कहलाते हैं, खुदा का मसा हम पर है। हालेलुया। मेरी खुशी है तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, मेरी खुशी है तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, मेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, मेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है,
कुव्वत है। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सारा जलाल खुदावंद को मिलता जाए। अजीजों, हम अपने वीकली प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हर हफ्ते को, हर सब्बत को खुदावंद की जो खूबसूरत लैंग्वेज है, बाइबल की लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज है, गरचे बाइबल का जो तर्जमा है और उसके हवाले से जो डिफरेंट ट्रांसलेशंस हैं, दे आर डन इन मैनी लैंग्वेजेस, बट हिब्रू जो हम सीखते हैं और उसके हवाले से हम आज जो वर्ड सीखने को है, मैं डैनियल को कहूँगा कि वो आपको दिखाएं। जोशुआ ने पढ़ के बताएंगे और हैना उसके हवाले से हमें बताएंगे। बेटे इधर से पकड़ के रखो दूसरी साइड से। Put your hand down. There you go. So the word this week is 2 Hebrew words and has 7 Hebrew letters. Yud, Vav, Mim. Yud, Hey, Vav, Hey. I'll say again from right to left in Hebrew. Yud, Vav, Mim. Yud, Hey, Vav, Hey. This word is Yom Yehovah. It means the day of the Lord, यानी खुदावन का दिन. यौम यहोवा, यौम यहोवा खुदावन का दिन। और खुदावन का दिन जो है उसके हवाले से बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें बेशतर मकामात पर बताती है। आज जो रेवलेशन में से हम हिस्सा पढ़ने को है उसमें मुकाशफा की किताब पहला बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत जो है उसमें इसका जिक्र है कि ये मुकद्दस यूहन्ना कहते हैं कि वो खुदावंद के दिन रूह में आ गए। इस हवाले से हम सीखेंगे यौम यहोवा, और खुदावंद इस हवाले से अपने जो रेवलेशन है, मुकाशफा है, उसको हम पर जाहिर करेगा। मोज़ेस भाई को शायद समझ नहीं आ रही है या वो प्रोग्राम सुन नहीं रहे हैं। उनको मैंने बताया है कि तोरा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। खुदाम के जो कलाम में से तोरा पोर्शंस का हिस्सा है उसको कंप्लीट कर लिया है मेरे भाई। आप कभी कभी प्रोग्राम देखते हैं, इस वजह से आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि हम पिछले 2 महीने से रेवलेशन की किताब सीख रहे हैं। तोरा पोर्शंस हमने तमाम गुज़श्ता साल में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आप उनको भी देखें और बरकत पाएँ, और इस प्रोग्राम से भी खुदाम के कलाम से बरकत पाएँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पेशतर इसके कि हम आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट्स जो हैं, दुआया दरखास्तें जो हैं, वो खुदा के हजूर रखें। हम ये दुआया गीत गाएंगे, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए। हमारी ज़िंदगियों में जो बीमारियां हैं, जो कमियां कमज़ोरियां हैं अजीज़ों, हम उन्हें खुदा के हजूर उठाएंगे ताकि वो तमाम कमियां कमज़ोरियां खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में, यहोशुआ मसीह के नाम में, उस बर्रा के नाम में जो हमारी खातिर सलीब पर मुआ और फिर जिंदा हुआ, वो जो ज़बा किया हुआ बर्रा है जिसे हम मुकाशफा की किताब में देखते हैं, जिसके आगे 24 बुजुर्ग भी झुक जाते हैं। हालेलुया। जिसके आगे फरिश्ते भी झुकते हैं। हालेलुया। और जिसको खुदावंद ने तमाम मामूरी बख्शी है। हालेलुया। उसी लहू को मांगते हैं आपके लिए, आपकी जिंदगियों के लिए, ताकि आप खुदावंद में बढ़ें और तरक्की करें। हालेलुया। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, हमें तेरी वफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए,
कर रखा और दिल भी नया चाहिए और दिल भी नया चाहिए तेरे रूह का मसा चाहिए तेरे रूह का मसा चाहिए आज लंगड़े चले हैं यीशु आज अंधे भी देखें यीशु आज लंगड़े चले हैं यीशु आज अंधे भी देखें यीशु तेरा तख्त यहाँ चाहिए तेरा तख्त यहाँ चाहिए तेरे रूह का मसा चाहिए तेरे रूह का मसा चाहिए बादशाहों का तू बादशाह कोई तुझसा नहीं है खुदा बादशाहों का तू बादशाह कोई तुझसा नहीं है खुदा आज तेरी दया चाहिए आज तेरी दया चाहिए तेरे रूह का मसा चाहिए तेरे रूह का मसा चाहिए तेरे रूह का मसा चाहिए बादशाहों का तू बादशाह, कोई तुझसा नहीं है खुदा। ओ यहोवा खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तुझसा और कोई खुदा नहीं, तुझसा और कोई माबूद नहीं। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं और खुदावन अपनी सोचों को, अपनी फिक्रों को, अपने ख्यालों को तेरे हाथों में देते हैं, अपनी जिंदगियों को तेरे हाथों में देते हैं। यशुआ हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे लहू में हमारे लिए नजात है, हमारे लिए शिफा है, हमारे लिए अब्दी जिंदगी है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी ही लहू से खुदावन हमें कुव्वत मिलती है। खुदावन इस वक्त के लिए, इस डट के लिए, इन तमाम जिंदगियों के लिए, इन तेरे बेटे और बेटियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी। और ऐ खुदावन इन दरख्वास्तों को ऐ खुदावन ईमान के साथ तेरी हुजूरी में, तेरे कदमों में, तेरे तख्त के आगे ले जाते हैं। और ऐ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इस बात के लिए भी कि इनमें से कोई ऐसी दरख्वास्त, कोई ऐसी मिन्नत, कोई ऐसी मन्नत नहीं है खुदावन जिसको तू जानता नहीं है। खुदावन तू इनसे हर एक चीज से बहुत करीब से वाकिफ है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तू अपनी मुट्ठी को खोलता है, ऐ खुदावन तू अपने कान को झुकाता है, अपने हाथों को बढ़ाता है और कादिर है खुदावन कि इन दुआओं का जवाब दे सके। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं अपने बच्चों के लिए, इनकी जिंदगियों के लिए खुदावन जी। और खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि इनके दिल तेरे साथ लगे हुए हैं। खुदावन तूने इनको ईमान दे रखा है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन हम हैना और जोशुआ और डैनियल को और खुदावन उन तमाम बच्चों को खुदावन जी जो ईमानदार हैं, जो खुदावन मसीही घरानों में है खुदावन जी, उन सब को तेरे हाथों में देती हैं खुदावन जी। और तेरे पाक रूह की कवरिंग को उन बच्चों के लिए मांग लेती हैं खुदावन जी। ये बच्चे जो है तेरी तरफ से अच्छी मिरास हैं खुदावन जी, हम तेरा शुक्र करते हैं इनके लिए। और खुदावन अपने आप को, इन तमाम वालिदैन को खुदावन जी, उन खुदावन मसीही खानदानों को तेरे हाथों में देती हूँ। और खुदावन तुझसे हिकमत मांगती हूँ, तुझसे तेरी पाक रूह का मसा मांगती हूँ। खुदावन अपना डर, अपना खौफ हम वालिदैन को बख्शते हैं खुदावन, ताकि इन बच्चों की परवरिश तेरे पाक कलाम के मुताबिक और तेरे डर और तेरे खौफ में कर सकें। खुदावन जी हम जानते हैं कि परसिक्यूशन का होना ज़रूर है, हम जानते हैं कि ये इज़ार रसानी होनी ज़रूर है। और खुदावन सिर्फ हम नहीं बल्कि हमारे बच्चे भी इसमें से गुजरते हैं। खुदावन शैतान ने ऐसा खेल खेला है और तू जानता है खुदावन जी कि उसने सही को गलत और गलत को सही कर दिया खुदावन जी। और खुदावन हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऐसी बातें होती देखते हैं खुदावन जी जो तेरे कलाम के मुताबिक नहीं। और खुदावन इस वक्त में अपने बच्चों को तेरे पाक रूह के मसा में, तेरे लहू की बाढ़ में छुपाती हैं खुदावन जी, ताकि खुदावन ये तेरे मसा में चले खुदावन और तेरी पाक रूह इनकी हिदायत करे खुदावन जी। खुदावन ये सही को सही जाने, ये तेरे पाक कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं खुदावन, सही और गलत में फ़र्क और इम्तियाज़ करने वाले हैं खुदावन जी।
और जाने कि तू इनका बादशाह है और तू इनको लेने जल्द आने को। ऐ खुदा तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ खुदा तमाम बच्चों के लिए भी दुआ करती हूँ जो इस वक्त ऐ खुदा बीमार हैं, तकलीफ में है। खुदा ख़ास तौर पर हम बेटे मिकाया को तेरी हुजूरी में रखते हैं। खुदा तेरे पाक लहू को उसके लिए मांगते हैं। खुदा तो अपने हाथ को बढ़ा और बेटे को कामिल शिफा दे, ज़िंदगी बख्श दे, ताकि ये घराना जो ईमान में तेरे साथ मजबूत है खुदा तेरे नाम की हमद और तारीफ कर सके। ऐ खुदा हम गमज़दा ख़ानदान को ऐ खुदा तेरी हुजूरी में लेकर आते हैं। खुदा बहन दरक्षा को, उनकी फैमिली को ऐ खुदा तेरी हुजूरी में लेकर आते हैं। खुदा उनके वालिद साहब जो तुझ में सो गए खुदा हम उनकी ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं और इस दुखी घराने के लिए खुदा तेरी तसल्ली और तेरी तशफ़ी को मांगते हैं। खुदा बहन दरक्षा को, भाई आइज़िक को, बच्चों को खुदा उनके बहन भाइयों को, वालदा को खुदा सबको तेरे हाथों में देते हैं। खुदा तू बड़ी बरकत बख्श, अपनी तसल्ली दे और खुदा तू जो तसल्ली का मंबा है खुदा अपने दाहिने हाथ को बढ़ा, इस ख़ानदान को खुदा अपने दाहिने हाथ के नीचे सलामत रखा है। खुदा हम भाई विल्सन के लिए तुझसे दुआ गो हैं और तेरा शुक्र करते हैं कि उन्होंने शिफा पाई है। खुदा बाकी मांदा भी सेहत को तेरे हाथों में देते हैं। तो कामिल शिफा बख्श ताकि ये घराना तेरे नाम के जलाल के लिए हमेशा खुदा खर्च और इस्तेमाल होता रहे। बहन सोनिया के लिए, बेटे नमाया के लिए, खुदा भाई साइमन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस घराने को बड़ी बरकत बख्श और ख़ास तौर पर अपनी बेटी को हिम्मत और ताकत और कुव्वत बख्श, ताकि खुदा जब वो साथ पढ़ाई करती है खुदा तो उसको कामयाबी बख्श, अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर। बहन तबीता को, उनके ख़ानदान को खुदा तेरी हुजूरी में लेकर आती हैं। खुदा जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलात हैं, जॉब की जो कंस्ट्रेंट्स हैं खुदा यीशुआ तेरे नाम से दूर हो जाए। भाई सुनील को, बहन शगुफ्ता को, उनके घराने को तेरी हाथों में सौंपती हैं। ख़ास तौर पर तू बहन को कामिल शिफा बख्शा। खुदा जो डॉक्टर्स के साथ बातचीत होती है खुदा तू अपने दाहिने हाथ को बढ़ा और हर चीज़ का, हर प्रोसेस का चार्ज तू ले और जो तेरी पाक मर्जी है खुदा वो पूरी हो। खुदा हम अपने भाई मोजिस के लिए तेरा शुक्र करते हैं, उसकी खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और ख़ास तौर पर खुदा मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदा उनके तेरा बेटा जब अज़दवाजी ज़िंदगी में दाखिल होने को खुदा तू शादी के तमाम इंतज़ामात को खुदा अपने हाथों में ले और बख्श दे कि खुदा सारे काम तेरी मर्ज़ी के मुताबिक खुशी के साथ हो। खुदा ये घराना, ये बेटा खुदा हमेशा तेरे नाम को जलाल देता रहे। खुदा भाई एमस के लिए, बहन नीना के लिए खुदा उनके जो फ्यूचर के प्लान्स हैं खुदा उनको तेरे हाथों में देती हूँ। ये घराना, ये जोड़ा तेरे नाम में, तेरे कलाम में मजबूत है। खुदा तू अपने दाहिने हाथ को बढ़ा और बड़ी बरकत बख्शते हैं खुदा जी। और खुदा उनकी जॉब के, इनकी रिहाइश के हवाले से जो तेरा प्लान है वो पूरा है। खुदा भाई पीटर के लिए, बहन किरण के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस घराने के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा जी और इनकी खिदमत को तू कबूल करा खुदा, उनकी कोशिश को खुदा तू कबूल करा खुदा। तो हम सबों के साथ है खुदा जब तेरे कलाम के लिए खुदा अपने दिलों को खुदा तेरी हुजूरी में रखते हैं। खुदा तू हमें सुनने वाले कान दे और कबूल करने वाला दिल दे। खुदा तेरे बंदा को तेरे हाथों में सौंपती हैं खुदा। आज जो भी वो खुदा तेरा पाक कलाम हमारे साथ शेयर करे वो तेरी पाक रूह की मर्जी और हदायत से हो। अपने बंदा को खुदा हलीमी और फरोतनी के साथ हमेशा अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता रहे। अपने दाहिने हाथ के नीचे हमेशा उसको रख और अपनी हिकमत, अपने डर, अपने खौफ से भर, मसीह यीशुआ के नाम में आमीन। आमीन। हम उन तमाम बहन भाइयों के लिए भी शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं जो कलाम को बाकायदगी से सीखते हैं, समझते हैं, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बहन फरजाना के लिए, भाई आमिर के लिए बरकत की और सलामती की दुआ करते हैं। भाई खुर्रम के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं। इसी तरह भाई आमिर के भतीजे हैं बेटा साहिल, उसके लिए हम दुआ गो हैं कि खुदा उसकी हिफाजत करे, उसके भाई की, उसके पूरे फैमिली की, भाई आमिर की पूरी फैमिली की हम जिंदगी की और सलामती की दुआ करते हैं। और भी जो आप में से आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करना चाहें, यू कैन शेयर देम, आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। हम इनको नोट करेंगे और अपने पास लिखेंगे। और उससे बढ़कर अजीज़ो ये कि ये दरख्वास्तें आप खुदावंद के हजूर रख रहे हैं और खुदावंद के फरिश्ते इसको आसमानी दफ्तर में ज़रूर लिखेंगे। हालेलुया। हम भाई रियाज खान के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावंद उनकी जो भी ज़रूरत है उसको अपने दाहिने हाथ से पूरा करे, खुदावंद उन्हें बरकत बख्शे। इसी तरह जो लोग कामकाज के हवाले से, अपनी जॉब्स के हवाले से परेशान हैं, हम ख़ास तौर पर उनको भी खुदावंद के हजूर में रखते हैं और खुदावंद आपको अपने पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शेंगे। आप खुदावंद को, उसके पाक कलाम को अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा दें और बेशक वो कहता है कि आज़मा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। जो कुछ टेक्स्ट हैं उसमें एक्चुअली लिखा है कि टेस्ट,
चख कर देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है। बेशक वो मेहरबान है और हम उसकी मेहरबानी के लिए उसके शुक्रगुजार हैं जो कि खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में, यहोशुआ मसीह की सूरत में हम पर नाजिल हुई, और उस मेहरबानी को, उस मेहर को अजीज़ो हम ईमान के साथ कबूल करते हैं। हालेलुया। मुकाशफा रेवलेशन की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं से 11वीं आयत तक। रेवलेशन 1 वर्सेस 9 till 11। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बाइस उस टापू में था जो पतमस कहलाता है, कि खुदावन के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज़ सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफिसस और स्मरना और परगमन और थियोतीरा और सरदेस और फिलडेल्फिया और लुदीकिया में। आमीन आमीन। अजीज़ो, हम गुज़श्ता 2 महीने से करीब मुकाशफा की किताब की स्टडी कर रहे हैं, और इस बात के लिए हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि आप में से बथेरे लोगों ने इस बात की गवाही दी, और पहले रिक्वेस्ट की कि हम मुकाशफा की किताब को सीखें, और फिर बाद में गवाही दी कि वो किस तरह इस किताब को पढ़ने से और इसके सुनने से और इसकी तफसीर से और खुदा के कलाम के मैसेजेस से बरकत पा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, रूहानी तौर पर भी और दुनियावी तौर पर भी। आज जो हिस्सा हम सीखने को है वो 10वीं आयत ख़ास तौर पर है, जो कि मैं जोशुआ बेटे से कहूँगा कि वो हमें पढ़कर बताएं। खुदा उनके पाक कलाम के इस हिस्से को पेशतर इसके कि हम पढ़ें। मैं 9वीं आयत में जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो आपको बता दूं, इसका जो सियाक व सबाक है वो आपको बता दूं, क्योंकि 9वीं आयत में लिखा है कि मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु की गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पतमस कहलाता है। पतमस एक ऐसा जजीरा था, एक ऐसा टापू था जहां पर रोमी हुकूमत अपने उन क्रिमिनल्स को, प्रिजनर्स को भेजती थी जो कि सजा याफ्ता होते थे। और यूहन्ना यहां पर इस बात का इकरार कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत की वजह से, उनके नाम और कलाम पर कायम रहने की वजह से, उनकी निस्बत गवाही देने के बायस वो इस सजा को झेल रहे हैं। वो इस लिंक को, इस ताल्लुक को, इस रिश्ते को भी बता रहे हैं जो कि तमाम कलीसिया के साथ वो रखना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई, यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूं। हाउ आर वी रिलेटेड टू ईच अदर? अजीजों, मैं और आप किस तरह एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, रिलेटेड हैं, ताल्लुक में हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह की बनिस्बत उसकी बादशाही में, उसके साथ सब्र में शरीक होने के बायस और जो मुसीबतें हम उठाते हैं उनके बायस हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के अजीज हैं। और हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने ये जो मुकाशफा था ये यूहन्ना रसूल को देना था, जिसकी वजह से खुदावंद ने उन्हें जिंदों की जमीन में रखा। वगरना आप जानते हैं कि उन्हें बेशतर मर्तबा कत्ल करने की कोशिश की गई, और इवेंचुअली हम जानते हैं कि बहुत से खुदावंद के शागिर्द, खुदावंद के जो डिसाइपल्स हैं, उन्होंने शहादत का अजीम रुतबा बर्दाश्त किया, लेकिन यूहन्ना को कई मर्तबा शहीद करने की कोशिश की गई, लेकिन दैट वाज नॉट सक्सेसफुल, वो कामयाब नहीं हुआ। क्यों? इसलिए क्योंकि खुदावंद ने ये मुकाशफा मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत मुझे और आपको बख्शना था। ये परफेक्ट प्लान मुझे और आपको बख्शना था। मैं परफेक्ट क्यों कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि इस किताब में हम बारहा देखेंगे कि 7 नरसिंगे बजाए जा रहे हैं, 7 कहर के प्याले उंडेले जा रहे हैं, 7 मोहरें खोली जा रही हैं, 7 फरिश्ते हैं। ये 7 का जो अदद है अजीजों, ये कंप्लीशन का और परफेक्शन का अदद है। सो ये किताब भी एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट है एंड टाइम्स के हवाले से, आखिरी अयाम के हवाले से। और हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये परफेक्ट कामिल मैसेज
दिया हुआ है जिसके हवाले से हम एंड टाइम्स के लिए, आखिरी अयाम के लिए तैयार हो सकते हैं। खुदावंद का बंदा जो उस टापू में था जो पतमस कहलाता है, वहां पे उसको ये विजन्स, ये रोया, ये ख्वाब, ये ड्रीम्स दिखाई दिए जिनको उसने तहरीर किया। और याद रखें कि जो ये किसी टापू में, किसी जजीरे में भेज देना, ये बहुत बड़ी सज़ा होती थी, इसलिए कि आप अपने वतन से, अपने अजीज़ों से दूर हैं, आपके पास फ़ोन्स या इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं होती थी। याद रखें, जिस तरह पाकिस्तान में आप लोगों को शायद याद हो कि लोगों को कहते थे कि आप उन्हें काला पानी भेज दें, दूर दराज भेज दें, जहाँ से वो वापस ना आ सकें, जहाँ पर वो फंस जाएं, क्योंकि देयर वाज नो कम्युनिकेशन एज वेल एंड देयर वाज नो ट्रैवलिंग वेज, कोई मवासलाती ज़रिया भी नहीं था और कोई घूमने फिरने के हवाले से भी ज़रिया नहीं था। फिर ये बात भी जहन में रखी जाए कि इंटरनेशनली भी, दुनिया में भी ऐसा होता रहा है। इंग्लैंड से जो लोग सजा याफ्ता होते थे उनको लोग ऑस्ट्रेलिया भेज दिया करते थे। तो ऑस्ट्रेलिया की जो जगह है वो इसी तरह बनी है कि वहाँ पर जो उनके नेटिव्स तो थे ही, लेकिन फिर बाकी जो गैर अक़वाम से प्रिजनर्स गए हुए थे, कैदी गए हुए थे, उन्होंने उस मुल्क को आबाद किया। यहाँ पर पतमस में या पैटमॉस में हम देखते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल हैं और वो लिखा है कि खुदावंद के दिन रूह में आ गए और उन्होंने अपने पीछे नरसिंगे की ये बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। जो कुछ तू देखता है, दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस बुक। यूहन्ना ने यहां पर जो कुछ लिखा है, उन्होंने वो सब कुछ देखा तो लिखा। उन्होंने कोई चीज अपने हवाले से, अपने ख्याल से, अपने तखय्युल से, अपनी इमेजिनेशन से नहीं बना दी। अजीजों, हम इस बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि ये किताब इल्हामी किताब है। गुज़श्ता प्रोग्राम जिन बहन भाइयों ने नहीं देखा, और ख़ासतौर पर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मोज़ेस भाई भी देखें और बाकी बहन भाई भी देखें कि हमने इस बात पर गौर किया था कि किस तरह ये किताब जो है वो इल्हामी किताब है, किस तरह ये किताब जो है ये बाइबल का हिस्सा है। और खुदावंद का बंदा ये यहाँ पर जो सातों कलीसियाओं को मैसेज भेज रहा है, याद रखें ये सातों कलीसियाएं जो हैं, 7 कॉन्ग्रीगेशंस जो हैं, ये मेरे और आपको भी रिप्रेजेंट करती हैं। हम बहुत जल्द उन खतूत के हवाले से, उन लेटर्स के हवाले से सीखना शुरू करेंगे और बरकत पाएंगे। 10वीं आयत में यूं लिखा है, 10th वर्स में यूं लिखा है कि मैं खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की ये बड़ी आवाज सुनी। नरसिंगे की आवाज, क्यों? क्योंकि नरसिंगे जो हैं, जो ट्रम्पेट्स जो हैं अजीजों, वो खुदावंद की आमद के साथ, खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के साथ रिलेटेड हैं। हालेलुया। हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। लिखा है, 2 चीजें बहुत अहम हैं अजीजों इस आयत में, जिनको आज हम सीखेंगे खुदावंद के पाक कलाम की रोशनी में और खुदावंद की पाक रूह की हिदायत से। खुदावंद का दिन और रूह में आ जाना, ये क्या बात है? क्या मुकद्दस यूहन्ना जो थे वो पाक रूह से खाली थे? क्या मुकद्दस यूहन्ना जो थे वो पाक रूह के बगैर थे? अगर ऐसा है तो हमें इस बात को चेक करने की जरूरत है। और खुदावंद का दिन क्या है? क्योंकि बथेरे लोग जिनकी नॉलेज सरफेस लेवल तक होती है, जिनकी सतही इल्म होता है, वो इसको हफ्ते के किसी दिन के साथ एसोसिएट कर कर अपनी जो बात है उसको ठीक करने के लिए खुदावंद के कलाम को खींचते तानते हैं और अपने लिए गुनाह कमाते हैं। खुदावंद का दिन जो है वो हफ्ते के किसी दिन के साथ यहाँ पर रिलेटेड नहीं है, बल्कि खुदावंद का दिन वो टर्म है, वो इस्तारा है, वो अल्फाज हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की आमद के साथ, एंड टाइम्स के साथ, आखिरी अयाम के साथ मुंसलिक हैं। और हम बारहा कलाम मुकद्दस में इस हवाले से सीखते और देखते हैं। पेशतर इसके कि हम खुदावंद के दिन के हवाले के साथ, यौम यहोवा के हवाले के साथ सीखना शुरू करें। मैं पाक रूह के हवाले से आपको बताता चलूं कि पाक रूह जो है वो बेशक मुकद्दस यूहन्ना रसूल उससे मामूर थे, लेकिन पाक रूह जो है जब वो सुपर नेचुरल काम करती है, जब वो माफौकुल फितरत काम करती है, तो अजीजों उस टर्म को बाइबल मुकद्दस जो है, खुदा का कलाम जो है,
वो इन्हीं अल्फाज से याद करता है। मेरे साथ देखिए इज़ीकियल की किताब, हिजकियल की किताब, उसका दूसरा बाब और दूसरी आयत। हिजकियल दूसरा बाब दूसरी आयत लिखा है कि देखते ही देखते मैं हिजकियल ऊंधे मुंह गिरा और मैंने एक आवाज़ सुनी जैसे कोई बातें करता है, और उसने मुझे कहा, आदमजाद अपने पाँव पर खड़ा हो, मैं तुझसे बातें करूं। और जब उसने मुझे यूं कहा तो रूह मुझ में दाखिल हुई और मैं पाँव पर खड़ा किया। अब क्या उनमें रूह मौजूद नहीं थी? बिल्कुल उनमें रूह मौजूद थी और पाक रूह से वो मामूर थे, तभी खुदावंद उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन रूह उनमें दाखिल हुई और वो खड़े हुए, मीन्स कि वो जो पजमुर्दा होकर गिरे हुए थे वो फिर जिंदा हो जाते हैं, वो फिर लिवनेस में आ जाते हैं। और हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। फिर हिजकियल ही की किताब, उसका तीसरा बाब और उसकी 12वीं आयत, इज़ीकियल 3:12 में लिखा है कि और रूह ने मुझे उठा लिया और मैंने अपने पीछे एक बड़ी कड़क की आवाज सुनी जो कहती थी कि खुदावंद का जलाल उसके मस्कन से मुबारक हो। इज़ीकियल को खुदावंद की रूह जो है वो सुपरनेचुरली माफाकुल फितरत तौर पर उठा कर ले जाती है। फिर हम देखते हैं माल की किताब में भी इस बात को कि खुदावंद की रूह किस तरह फिलिपस को तेजी से उठाकर जो है वो हबशी खोजा के पास ले जाती है। फिर हम खुदावंद के पाक कलाम में देखते हैं खुरूज की किताब में कि किस तरह पाक रूह जो है, रुआह खुदैस जो है, होली स्पिरिट जो है, पाक रूह जो है वो उन 70 बुजुर्गों पर नाजिल होती है। बेशक वो पाक रूह से मुज़य्यन थे, लेकिन पाक रूह एक गैर सुपरनेचुरल तौर पर, माफाकुल फितरत तौर पर उन पर फिर दोबारा अपने ज़हूर को नाजिल करती है। और इसका जो लिंक है, इसकी जो चाबी है, वो हमें खुदावंद के दिन के जो रेफरेंसेस हैं उनसे समझ आएगी। खुदावंद का दिन जो दूसरी अहम बात है जिसे हमें सीखने की जरूरत है। और अजीज़ों, ये बात जहन में रहे कि खुदावंद का दिन बहुत जल्द आने वाला है। द डे ऑफ द लॉर्ड, यौम यहोवा, बहुत जल्द आने वाला है। और अगर मैं और आप उसके लिए तैयार नहीं हैं तो हमें खुदावंद की पाक रूह, रुआह खुदैस चाहिए, क्योंकि खुदावंद के दिन के साथ पाक रूह का ताल्लुक बहुत अहम है। यूहन्ना को भी खुदावंद के दिन को देखने के लिए भी पाक रूह की जरूरत थी। और अगर मैं और आप उस दिन को, उस रोजे अजीम को, उस यौम यहोवा को, उस एल ओलाम के दिन को देखना चाहते हैं तो हमें भी खुदावंद की पाक रूह की बहुत जरूरत है। और अगर मैं और आप अभी उस पाक रूह से बहुत दूर हैं, then we must strive for the Holy Spirit। तब हमें पाक रूह को मांगने की जरूरत है, जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा, और जो ढूंढता है वो पाएगा। अजीजों, इस बात को जहन में रखें कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें जरा जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें मांगने पर पाक रूह क्यों ना देगा। और याद रखें कि ये पाक रूह ना सिर्फ इस दुनिया में हमारी मददगार है, बल्कि उस एंड टाइम्स के हवाले से, आखिरी अयाम के हवाले से, रोजे अजीम, खुदावंद के रोजे अजीम के हवाले से हमारी मददगार और मुहाफिज और रहबर और रहनुमा भी होगी। खुदावंद के पाक कलाम में खुदावंद के दिन के हवाले से लिखा है एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 20 में, एमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत, इनफैक्ट उसकी 16वीं आयत से 16th वर्स से मैं पढ़ना शुरू करूंगा कि बल्कि ये वो बात है, पतरस उन 11 के साथ खड़े हुए और बुलंद आवाज से कहते हैं कि यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी आवाज सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। 16वीं आयत से आगे पढ़े। बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई कि खुदावन फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे जवान रोए और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी इन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे ज़मीन पर निशानियाँ यानी खून और आग और धुआं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा, बेशतर इससे कि खुदावन का अजीम और जलील दिन आए। आमीन आमीन। खुदावन का अजीम और जलील दिन आने से पहले ये तमाम बातें होंगी। और जो रेफरेंस वो कोट कर रहे हैं योएल नबी की मार्फत, जोल की बुक में चैप्टर 2 वर्स, इनफैक्ट पहली आयत से ही हम देखते हैं
जो नई बाइबल्स हैं आप देख सकते हैं, उर्दू में एटलीस्ट लिखा हुआ है, हिंदी में भी मेरा ईमान है ऐसा ही होगा, इंग्लिश में भी ऐसा ही होगा, न्यू बाइबल्स हैं उनमें टाइटल्स और सब टाइटल्स हैं। वहाँ पर लिखा है कि सयून में नरसिंगा फूंको और मेरे कोहे मुकद्दस पर सांस बांध कर जोर से फूंको, मुल्क के तमाम बाशिंदे थरथराएं क्योंकि खुदावंद का रोज चला आता है। खुदावंद का रोज जिसके हवाले से मुकद्दस यूहन्ना गवाही दे रहे हैं, उस पतमस के जजीरे में, उस जलावतनी में, उस सजा में जहां पर वो खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत गवाही देने के बायस मुसीबत उठा रहे हैं। अजीजों, खुदावंद का बंदा भी इसी रोज की, इसी यौम यहोवा की गवाही देता है। वो कह रहे हैं कि ये रोज अंधेरे और तारीकी का रोज है और स्याह और जल्मात का रोज है, जब सूरज और चांद तारीक और सितारे बेनूर हो जाते हैं। आप इस बाब को पूरा पढ़ सकते हैं, मैंने चूंकि हाईलाइट किया हुआ है, आपके लिए तैयारी की हुई है, मैं उन आयात को आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है कि खुदावंद का रोज़े अजीम नहायत खौफनाक है, कौन उसकी बर्दाश्त कर सकता है सिवाय उनके जिनके पास पाक रूह है। बाकी लोगों के लिए ये बर्दाश्त से बाहर होगा। और अजीजों, अगर आप खुदावंद के रोज़े अजीम के लिए तैयार होना चाहते हैं तो एक चीज जो आपको चाहिए कि वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर पाक रूह को मांगे, ताकि आप इस खौफनाक दिन की जो हैबत है उससे बच सके। लिखा है कि अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जे हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। सयून में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। नरसिंगे की आवाज, और हम मुकाशफा में भी यही देखते हैं कि वहां पर नरसिंगे की आवाज यूहन्ना रसूल सुनते हैं। अजीजों, खुदा उनका कलाम कोई हैप-हैज़र्ड, कोई ऐसे ही नहीं लिख दिया गया। ये पाक रूह की तहरीक से खुदा उनकी मर्जी हमें बताता है, जो कि शुरू से आखिर तक एक ही है, जो कि पैदाइश से मुकाशफा तक एक ही है, जो कि हम देखते हैं कि योएल नबी की मार्फत और फिर एमाल में भी जो है और फिर मुकाशफा में भी हमें यही मैसेज नजर आ रहा है और यही इवेंट्स नजर आ रहे हैं। लिखा है खुदा उनके पाक कलाम में, जिसको बाद में पतरस ने कोट किया, कि इस दिन में खुदावंद अजायब जाहिर करेंगे, खून और आग और धुएं के सतून पेश तरिस्के के खुदावंद का खौफनाक रोज़े अज़ीम आए, आफ्ताब तारीक और महताब खून हो जाएगा, और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा, यहोवा खुदा का नाम लेगा, वो निजात पाएगा। अजीजों, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि खुदावंद के दिन को हफ्ते के किसी दिन के साथ एसोसिएट नहीं करना, बल्कि एंड टाइम्स के हवाले से सीखना और समझना है, क्योंकि यही खुदावंद हमें सिखाना चाह रहे हैं, यही खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है, यही खुदावंद की पाक रूह हमें सिखाती है। और जो की है, जो इस बात को समझने की कुंजी है, चाबी है, वो यही है कि उस दिन से पहले खुदावंद के पाक रूह की जरूरत है। और हम देखते हैं कि पतमस के जजीरे में खुदावंद के रोज के हवाले से रोया देखने से पहले भी खुदावंद का बंदा पाक रूह से एक्स्ट्रा अनॉइंटिंग हासिल कर लेता है। हमें इल्म हो जाता है कि वाकई ये खुदावंद के रोज़े अजीम के हवाले से बात कर रहा है, क्योंकि वो जो पाक रूह का ताल्लुक है, रिलेशनशिप है, जो लिंक है, जो कुंजी है, जो चाबी है, वो हमें इन आयात में नजर आती है, मुकाशफा के पहले बाब की 9वीं और 10वीं आयत में। और ये बात इस हवाले से अहम है कि खुदावंद एंड टाइम्स के हवाले से एक कंसिस्टेंट मैसेज, एक लगातार एक मैसेज हमें दे रहे हैं कि तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। और अगर हम तैयार नहीं हैं तो अजीजों, वक्त अगरचे कम है, लेकिन अभी भी आपके पास वक्त है कि अपने गुनाहों खताओं का इकरार करके खुदावंद के नाम को कबूल करने के लिए तैयार हो जाएं, उसकी पाक रूह को कबूल करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है। लिखा है खुदावंद के पाक कलाम में, मुकाशफा की किताब में, उसके पहले बाब की 9वीं, 10वीं और 11वीं आयत जो हमने पढ़ी, उसमें 11वीं आयत में खास तौर पर कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। 7 कलीसियाओं के पास, अफसस, स्मरना, परगमन, थवातीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लुदीकिया की कलीसिया। ये कलीसियाएं
जो कि एशिया माइनर में मौजूद हैं। उनके खंडरात अभी मौजूद हैं, ये इस मेन हाईवे पर मौजूद थी ज्योग्राफिकली अगर हम इन्हें देखें। और इस हवाले से हम नेक्स्ट प्रोग्राम्स में हर एक कलीसिया के हवाले से बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे कि किस तरह और किस जगह पर वो मौजूद थी, क्यों इन कलीसियाओं को चुना गया, खुदावंद क्यों इन कलीसियाओं को चुनते हैं। बिकॉज वेयर दे वर जियोग्राफिकली, उनकी लोकेशन बहुत अहम थी, उनके अंदर जो बातें हो रही हैं वो बहुत अहम है। ये किस तरह हमारी जिंदगी के साथ, मेरी और आपकी जिंदगी के साथ रिलेटेड है, और किस तरह आपके चर्च, आपके खानदानों की जिंदगी के साथ रिलेटेड है, इसके हवाले से हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। लेकिन याद रखें अजीजों कि आप खुदावंद के कलाम को कभी भी और किसी भी तौर पर अपने लिए जो है वो इस तौर पर नहीं ले सकते कि वो आपको सिर्फ वक्ती बात बता रहा है। याद रखें कि ये एक आलमगीर, यूनिवर्सल और एक फॉर एवर, हमेशा रहने वाला मैसेज है। खुदावंद का कलाम, खुदावंद का चूंकि खुद खुदावंद ला तब्दील हैं, अनचेंजेबल हैं, इसीलिए उनका कलाम भी अनचेंजेबल है। और हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें बाइबल मुकद्दस में ये ब्लेसिंग बख्शी है कि ये जिंदा पाक कलाम जो ला तब्दील है, ये हमें मुहैया किया है कि हम अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करके, चेंज करके खुदावंद के नाम के जलाल के लिए तैयार हो जाएं। उसके खौफनाक रोज़े अजीम को आने से पहले हम तैयार हो जाएं, ताकि हम किसी भी तौर पर उसकी हैबत से डरने वाले ना हो, बल्कि अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करने वाले हों, पाक रूह से मामूर होकर उसकी तारीफ गाने वाले हों, क्योंकि बेशक बेशक वो जल्द आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन के सब कबीले उसके वसीला से छाती पीटेंगे। लेकिन हम जो उसके बेटे और बेटियां हैं, जो पाक रूह से मामूर हैं, हम सर उठाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे और हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। खुदावंद हम सबों को ऐसा करने की तौफीक दे। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन। प्रोग्राम के आखिर में हम ये खूबसूरत गीत गाएंगे, आए लश्करों के रब आए अहद के संदूक, तू हजारों हजार में लौट के आ, क्योंकि वो बेशक जल्द आने वाला है। हालेलुया। लश्करों के बादशाही का झंडा लहराता है, अपनी बादशाही का झंडा लहराता है, झंडा लहराता है। लश्करों के रब आए के संदूक, लश्करों के रब आए के संदूक, तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजार में
खालिक और मालिक इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए, इन तेरे बेटे और बेटियों के लिए जिन्होंने तेरे पाक कलाम को सुना। आए खुदा इनकी ज़िंदगियों को, इनके घराने की ज़िंदगियों को आए खुदा बरकत बख्श, अपने पाक कलाम से हमें बरकत बख्श। है खुदा हमारे घराने पर तेरी बरकत का हाथ हो, हर शैतानी हमले से, मुखालिफ मसीह की छाप से बचा, और अपनी पाक रूह का ताज़ा मसा दे। है खुदा तेरी पाक रूह है खुदा, रुआ खुदैश, होली स्पिरिट हम सबों में दाखिल हो, ताकि आए खुदा हम तेरे रोज़े अजीम के लिए, आए खुदा तेरे दिन के लिए, आए खुदा जो बहुत जल्द आने वाला है, तैयार हो सके। आए खुदा इससे पेशतर कि तेरा रोज़े अजीम आए। हम जानते हैं कि आफताब तारीख और आए खुदा चांद खून हो जाएगा, लेकिन आए खुदा हम तेरे लोग तेरी पाक रूह से मामूर होकर तुझ में आए खुदा खुशी बनाएंगे, और जब तू बादलों पर आएगा तो हम हवा में उठकर तेरा इस्तकबाल करेंगे। मसीह यहोशुआ के नाम में आए खुदावंद हम ये मांगते और ईमान से पाते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब यहोवा खुदा आप सबों को बरकत बख्शे और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सबों पर जलवा गर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको सलामती बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।